Assalamualaikum students, वेलकम बैक विद द न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर सेकंड। एक्सरसाइज है आज हमारे पास 2.1। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे पास है क्या और इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, और आपको चैप्टर की नेम का भी पता होना चाहिए कि उसके नेम का मतलब क्या है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास लॉगरिथम्स। तो अब आप लोगों को नाम का तो पता होता है, लेकिन उसके पीछे जो थ्योरी होती है या उसकी डिफ़ाइन होती है उसका नहीं पता होता। तो इसको पढ़ते हैं कि ये चीज़ क्या है, लॉगरिथम हमारे पास होते क्या हैं। अब उसने लिखा है कि लॉगरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अब उसने कहा है कि जो लॉगरिथम्स होते हैं ये मैथमेटिकल में ऐसे टूल्स होते हैं जो कि कम्प्लेक्स मतलब मुश्किल कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। अब उसने कहा है कि ख़ास तौर पर जो हमारे पास किसी भी वर्ड की पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब कम करने के लिए लॉगरिथम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये आगे उसने लिखा है कि दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड्स इंक्लूड बैंकिंग, साइंस, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसने बताया है कि जो लॉगरिथम है हमारे पास ये यूज़ कहाँ पे होगा। ये यूज़ होता है जी हमारे पास बैंकिंग फील्ड में, साइंस की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आगे है जी साइंटिफिक नोटेशंस के साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है। इसको वो लिख रहा है कि अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। उसने कहा है कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या कुछ बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, उनको एक इजी वे से रिप्रेजेंट करने को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब जी इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल देखें और उसी से आपको मैं समझा देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, साइंटिफिक नोटेशन को लिखते कैसे हैं। अब उसने ये एक बहुत बड़ी वैल्यू दे दी है आपको कि ये आपको उसने वैल्यू दी है कि 7 करोड़ 80 लाख हैं आपके पास। ये कोई भी डिजिट है, 7 करोड़ और 80 लाख, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी, ठीक है, कि पहले मुझे ये ज़ीरोस को काउंट करना पड़ेगा, फिर मुझे देखना होगा कि कौन सा लाख है या कौन सा करोड़ है। तो इसलिए उसने आपको बताया था कि ये हमारे पास इजी वे होता है जो कि बड़े नंबर्स को मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ होता है और वो हमारे लिए देन बेनिफिशियल होता है। तो ये जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें उसने कहा है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मतलब ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, उसने दी हुई है आपको ऑर्डिनरी फॉर्म। मतलब अगर इसी तरीके से वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हों तो हमारे पास क्या होती है, ऑर्डिनरी फॉर्म। और हमने ऑर्डिनरी फॉर्म से उसको किस में कन्वर्ट करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक जो होती है हमारे पास नोटेशन में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं। हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास उसमें तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट वर्ड्स को देखते हैं। सिग्निफिकेंट वर्ड्स हमारे पास जी इस तरीके से होते हैं कि जो नॉन ज़ीरो वर्ड्स हों उनको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं, 7 और 8, ठीक है। ये ज़ीरोज़ को मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं बोल रहा, लेकिन ये है सिग्निफिकेंट ही। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 1 से लेकर 9 तक आपके वर्ड्स होंगे, आपने उनको देखना है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा इस तरीके से कि 7 पॉइंट मैंने 8 लिख दिया। अब ये 8 को भी सॉरी, यहाँ से आपने वैल्यूज़ को काउंट करना शुरू कर देना है। यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो यहाँ से वैल्यूज़ को मैं काउंट करना शुरू कर दूंगा जिसमें 8 भी आता है।
यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 की पावर 7 जो कि पॉजिटिव होगा। ये दोबारा सुन लें कि अगर इस साइड से इस साइड को हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो 10 की पावर आती है हमारे पास जी, तो जो 10 की पावर आती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब जब कोई भी आपके पास डेसिमल ना दिया गया हो, मतलब यहाँ शुरू पे आपके पास कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू ना हो, वो आगे जाकर डेसिमल वाला क्वेश्चन भी करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से सिंपल वैल्यू दी हुई हो विदाउट डेसिमल, तो आपने उसकी पावर को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो ये कैसे आई कि 7 के बाद मैंने फर्स्ट जो आपके पास सिग्निफिकेंट वर्ड होता है उसके बाद आपने डेसिमल लगाना होता है, और वो डेसिमल लगाने के बाद जितने भी यहाँ पे वर्ड्स होंगे वो आपने 10 की पावर में लिख देने हैं। लेकिन मतलब वो पावर प्लस होगी, मतलब प्लस साइन होगा उसके साथ। तो ये यहीं तक इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि उसने यहाँ पे अब देखें कि डेसिमल वाली वैल्यू दे दी है। पहले उसने एक होल वैल्यू दी थी जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं था, तो यहाँ पे उसने अब डेसिमल वाली वैल्यू दे दी है। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें 0.00 इसमें 7 बार 0 आया है और एंड पे 315 है। तो आपने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होता है उसके बाद पॉइंट लगाना होता है, यानी डेसिमल लगाना होता है। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 पॉइंट। तो पहला, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वर्ड है वो 3 है, तो 3 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। अब 15 वैसे ही लिख लिया। अब जिस वर्ड के बाद आपने डेसिमल लगाया है उसको भी काउंट करना है, और ये जो बाकी सारे ज़ीरो हैं इस डेसिमल तक उनको काउंट कर लेना है। यहाँ पे मैंने वो डेसिमल लगाया था तो इसको भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 8, लेकिन 8 यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। ठीक है, जो आपके पास डेसिमल वाली वैल्यूज़ होंगी उसमें आपके पास जी जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, और जो इस तरीके से सिंपल आपके पास वर्ड्स होंगे उनमें जो पावर आएगी वो आपके पास प्लस की फॉर्म में आएगी। ठीक है, बस याद ये रखना है कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है उसके बाद डेसिमल लगाना है, और बाकी वैल्यूज़ को आपने काउंट करके 10 की पावर में लिख देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। तो इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है जी 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और इस एग्जांपल में उसने कहा है कि ये उसने ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में दे दी है, मतलब 10 की पावर में पहले ही लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इन साइंटिफिक फॉर्म है, तो इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो ये है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 6। अब देखें कि आफ्टर द डेसिमल हमने जो गिनने होते हैं, वर्ड्स गिनने होते हैं, तो ये आफ्टर द वर्ड पहले ही 2 वर्ड्स गिवन हैं हमारे पास। तो इस पॉइंट को हटा दें, सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटा दें क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्म है। इसमें पॉइंट लिखकर उसने 10 की पावर लगाया है। हम सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। 3 पॉइंट को हटाया मैंने, 47 वैसे ही लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो डॉट के बाद जो जितने भी वर्ड्स हों उनको भी हम काउंट करके 10 की पावर में लिखते होते हैं। तो इन दोनों को निकाल दें, अगर 6 में से 2 निकाल दें तो 4 रह गए पीछे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 0 लगा दें। अब 1 2 3 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया। साइंटिफिक फॉर्म दी गई थी और उसकी हमने ऑर्डिनरी फॉर्म चेंज कर दी। अगर इसी को मैं साइंटिफिक बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होगा तो उसके बाद डेसिमल लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल डेसिमल लगाया, तो ये कितने वर्ड्स हैं आफ्टर द डेसिमल उनको मैं काउंट कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लिख दूँगा 10 की पावर 3.47 10 की पावर 6। ठीक है,
अब क्योंकि ये डेसिमल वाली वैल्यू नहीं थी, इससे पहले कोई भी 0 पॉइंट नहीं लिखा गया था इस तरीके से, इसलिए उसकी पावर पॉजिटिव है। अब जी एग्जांपल नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपके पास कि 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये भी आपको साइंटिफिक फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, और इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये आपके पास क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। साइंटिफिक फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस डेसिमल को हटा देते हैं। तो 6.23 मैंने वैसे लिख दिया। अब ये देखें कि पावर कितनी है इसकी, -4 है। तो ये मेरे पास जी डेसिमल वाला क्वेश्चन है, डेसिमल जिसमें 0 पॉइंट समथिंग होता है वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखें कि जो पावर में लिखा गया है -4, तो 4 में से जो एक वर्ड है तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि ये 6 एक वर्ड हो गया मेरे पास, और जो 3 वर्ड्स हैं उस इसके वो ये 1 0 2 0 3 0, और यहाँ पे डेसिमल लगाकर 0 कि 0.000623 ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई। तो अगर देखें कि इसी से मैं साइंटिफिक फॉर्म बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, इधर से मूव करूँगा इस साइड पे, जो पहला मेरे पास सिग्निफिकेंट वर्ड होगा उसके बाद डेसिमल लगाऊंगा, और डेसिमल के इस साइड पे जितने वर्ड्स हैं उनको गिनकर 10 की पावर में लिख लूँगा, लेकिन जो उसकी पावर आएगी वो -4 आएगी। यहाँ पे अब डेसिमल यहाँ पे लगाया था हमने, यहाँ पे लगाया था, तो डेसिमल के इस साइड पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, तो वो 10 की पावर कितनी आ गई, -4। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल्स एंड होती हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, और क्वेश्चन इसका फर्स्ट है जी, एक्सप्रेस द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे अब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसने कहा है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो जी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये 2 के साथ उसने 6 ज़ीरोस लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म दी गई है, इसको हमने साइंटिफिक में चेंज करना है। तो इसका आपने क्या करना है कि 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, कि जो फर्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट वर्ड होगा उसके बाद डेसिमल लगाया, यहाँ पे डेसिमल लगाया, और नेक्स्ट वर्ड्स को आपने गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। तो यही बस यहीं तक इसका यही आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखें कि हमने इस साइड पे जो हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होता है उसके पास बाद डेसिमल लगाना होता है। तो ये मैं डेसिमल लगा रहा हूँ, 4 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, और लिखूँगा इसके साथ 8 9 लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई करूँगा। अब ज़ीरोज़ को नहीं आपने लिखना, सिर्फ सिग्निफिकेंट वर्ड्स को लिखना है, डेसिमल लगाकर भी सिर्फ सिग्निफिकेंट वर्ड्स को लिखना है, ये जो ज़ीरोज़ होंगे वो आपने नहीं लिखने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, तो मेरे पास इस साइड पे कितने वर्ड्स बने उनको गिन लें, 1 2 3 4 वर्ड्स बने। तो इसको मैं 10 की पावर +4 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैंने प्लस की इसकी पावर +4 लिख दी। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हुआ। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपके पास 0.0042। अब हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास इस साइड से फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होता है उसके बाद लगाना होता है, डेसिमल लगाना होता है। तो मैंने 4 के बाद डेसिमल लगा दिया, 2 भी क्योंकि सिग्निफिकेंट वर्ड है तो वो लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया है तो इससे लेकर ये इस डेसिमल तक हम वो वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे कि वो कितनी आई हैं। ये 1 2 3, तो ये मैं लिख दूंगा 10 की पावर 3, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो ये मैं इसके साथ माइनस लिख देता हूँ कि 10 की पावर -3 है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगाया था तो डेसिमल से इस साइड पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 हैं, तो 10 की पावर 3, लेकिन डेसिमल वाला आपके पास क्वेश्चन है तो -3।
अब जी ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास फोर्थ पार्ट है। इसमें ये फिर उसने डेसिमल वाली फॉर्म दे दी आपको और उसने कहा है कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें। तो हमने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होता है उसके बाद में पॉइंट लगाना होता है, यानी डेसिमल लगाना होता है। तो ये मैंने जी 9 लिखा, पॉइंट लगा दिया। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा है तो इस साइड पे जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको गिन लें। यहाँ पे पॉइंट लगा है मतलब 9 के इस साइड पे पॉइंट लगा है, तो 9 को भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन 7 क्योंकि डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो ये -7 होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है आपके पास। 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो इसको उसने कहा है कि साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें। अब ये आप देखें कि ये तो ऑलरेडी इन साइंटिफिक फॉर्म है। तो इसमें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है उसके बाद आप डेसिमल लगाएं। मैंने जी फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बाद डेसिमल लगाया, 3 को लिख दिया। अब आपको पता है कि ये डेसिमल के इस साइड पे कितने कितने नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जो कि ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, इसको मैंने वैसे लिख लिया। अब ये 10 की पावर 1 कहाँ से आया, मैंने कहा है कि जो मेरे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है उसके बाद मैंने डॉट लगाया मतलब डेसिमल लगाया, और ये डेसिमल के इस साइड पे इस क्रॉस तक कितने नंबर हैं, तो सिर्फ एक ही नंबर है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। तो उसको मैंने लिख दिया कि 10 की पावर 1। ठीक है, अब ये 7.3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये पावर से सॉरी बेसिस सेम है और इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 3 हो जाएगा, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर, यहीं तक इसका आंसर है कि हमने सिर्फ डेसिमल लगाकर जो 10 की पावर 1 है और ये जो 3 है इनको दोनों को जमा करना था, 10 की पावर 4 बन गया और यही हमारे पास आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें फर्स्ट का। तो ये 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है, तो ये भी ऑलरेडी इन साइंटिफिक फॉर्म है। इसको फर्दर साइंटिफिक कैसे बना सकते हैं, तो ये देखें कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास होता है जी साइंटिफिक तो ये जो डेसिमल के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होता है उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं और इस साइड से इस साइड को वैल्यूज़ को काउंट करते हैं। तो 6 के बाद मैंने जी डॉट लगाया, डेसिमल लगाया, तो 5 को लिख दिया एज इट इज़। अब आप देखें कि जो डेसिमल वाले हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उससे डेसिमल लगाकर हम इस साइड पे वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, राइट से लेफ़्ट को जाते हैं। तो अब 6 डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल के इस साइड पे कितनी वैल्यूज़ हैं इस डेसिमल तक, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो उसको मैंने 6.5 लिखने के बाद उसको लिख दिया 10 की पावर 1 के डेसिमल से इस साइड पे कितनी वैल्यू है, एक ही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन डेसिमल वाला है तो ये इसकी जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, और ये जो ऑलरेडी पावर है वो +2 है, 10 की पावर +2। 6.5 वैसे ही आ गया, और ये अब 10 बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर -1 + 2। ठीक है, अब ये 6.5 वैसे ही आ गया और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2 और -1, तो 10 की पावर +1 रह गई। ठीक है, तो यहीं तक इसका आंसर है, यहीं तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन के आपके पास साइंटिफिक फॉर्म्स दी गई हैं, आपने उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है कि ऑर्डिनरी आम फॉर्म में लिखना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 8.04 और 10 की पावर 2। अब आपको पता है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो इसमें आपने क्या करना है कि ये डेसिमल वाली वैल्यू है और हमने डेसिमल के बाद 2 वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और 10 की पावर भी 2 है, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 804 ही इसका आंसर आ जाएगा।
कि हमने डेसिमल जो पॉजिटिव हमारे पास होती है जी, जिसमें 10 की पावर पॉजिटिव होती है, उस क्वेश्चन में हम डेसिमल के इस साइड वाले वर्ड्स को गिनते हैं, मतलब राइट साइड वाले वर्ड्स को गिनते हैं। तो अब ये मेरे पास राइट साइड पे कितने वर्ड हैं, 1 2, तो वो एज इट इज़ 804 उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो हम लिखेंगे 3। अब 10 की पावर 5 है तो इसके साथ 5 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है कि उसने कहा था कि 10 की पावर +5 है तो हमने इस साइड पे लगाने हैं। अगर वो कहता कि इसकी पावर -5 है तो हम इस साइड पे ज़ीरोज़ लगाते। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, हमने डेसिमल ख़त्म करना होता है। तो ये मैंने डेसिमल ख़त्म कर दिया, 15 लिखा। और आपको पता है कि ये पावर है मेरे पास नेगेटिव है, तो हम इस साइड वाले वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव पावर में हम लेफ़्ट साइड वाले वर्ड्स लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये डेसिमल है, तो डेसिमल के इस साइड वाले वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, तो डेसिमल के बाद एक तो वर्ड ये आ गया। ठीक है, एक वर्ड ये आ गया। अब जो दूसरा वर्ड है यहाँ पे वो ज़ीरो आएगा, 0.0। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि नेगेटिव जब पावर हो तो हम डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को काउंट करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी 1 है तो एक वैल्यू मेरे पास आ गई, एक रह गई, तो दूसरी वैल्यू मैंने ज़ीरो लगा दी, 0.0 लगा दी। ठीक है, तो ये मेरे पास दो जो थे जी नंबर्स वो 0 और 1 है। अगर इसी को मैं साइंटिफिक में चेंज करूँ तो मैं लगाऊंगा डेसिमल पहले सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, तो ये जो वर्ड बनते हैं 1 2, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा इसी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है, उसकी वैल्यू है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, 1.77 लिख लिया मैंने। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद अब ये पॉजिटिव पावर है, तो हम डेसिमल के इस साइड्स वाले नंबर्स को काउंट करेंगे। अब डेसिमल के इस साइड पे ऑलरेडी 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो हमने कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, अब 5 ज़ीरोज़ लगा देने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 ज़ीरो क्यों लगाए, क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी गिवन है, हमने ये वाली वैल्यूज़ को लिखना था। फॉर एग्जांपल अगर इसी को मैं चेंज करूँ तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, और ये जितने वर्ड्स यहाँ पे आए हैं उनको काउंट कर लूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7, और उसको 10 की पावर 7 लिख दूँगा, जो कि पॉजिटिव में लिखूँगा। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब ये जो -6 है, आपको पता है कि हमने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ लिखनी है। अगर प्लस होता तो राइट साइड वाली लिखते। अब डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी एक नंबर दिया गया है, तो हमने कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं लेफ़्ट साइड पे। पहले इसका डेसिमल ख़त्म कर दें, 55 लिखें, और डेसिमल के इस साइड पे ऑलरेडी एक नंबर दिया गया है, तो हमने 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डेसिमल लगाकर एक ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, तो अगर इसी को आप कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट पे जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड आता है उसके यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद वैल्यूज़ को इस साइड से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर -6। तो ये भी आपका सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट तो हमने 4 को लिख लेना है एज इट इज़। तो 4 के यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, तो एक तो मेरे पास जी ये 4 काउंट हो गया। ठीक है, एक ये वर्ड काउंट हो गया, और इसके इस साइड पे कितने बाकी ज़ीरो लगाने हैं, हमने 4 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4। अगर इसी को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं कि इस साइड से हमने इस साइड से इस साइड पे मूव हुए, फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद मैंने डेसिमल लगाना है,
तो इस साइड से मैं राइट साइड पे आ रहा हूँ, तो जो मेरे पास एक ही सिग्निफिकेंट वर्ड है वो 4 है। यहाँ पे मैं डेसिमल लगाता हूँ अगर, तो डेसिमल के हमने लेफ़्ट साइड वाले वर्ड्स गिनने होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 10 की पावर -5, मतलब इस तरीके से हम उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं तक आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसने जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है ये आपको दी हुई है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ये मतलब आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में दी है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। और ये आप लोग वैसे भी याद कर लें कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये हमारे पास 3 करोड़ होती है, कि जो स्पीड की लाइट है, जिस स्पीड से लाइट मूव करती है, कितनी स्पीड होती है लाइट की, 3 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। इसको हमने जी जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो मैं 3 वैसे ही लिख लेता हूँ। और ये 10 की पावर कितनी है 8, तो इसके साथ 8 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास जी और स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास जी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400,75,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब उसने ये सिंपल फॉर्म दे दिए हैं हमें और उसने कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अब आपको पता है कि हमने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंट के इस साइड पे डॉट को यानी डेसिमल को लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे 4.0075 यहाँ तक वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं, तो हमने सारे सिग्निफिकेंट वर्ड्स को लिख लेना है। और अब डेसिमल के इस साइड से जो हमारे पास न्यूमेरिक्स आए हैं उनको गिन लेना है कि यहाँ पे मैंने डॉट लगाया था और इसके इस साइड पे कितने वर्ड्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिख दूंगा कि 10 की पावर +7। ठीक है, क्या करना है हमने कि 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के राइट साइड वाले वर्ड्स को गिन लेना है। अब यहाँ पे डेसिमल लगाया था तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर +7 हो गया। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द डायामीटर ऑफ मार्स इज़ 6.0009 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, के हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने ये, क्योंकि पावर इसकी +3 है, तो हमने डेसिमल से इस साइड पे 3 न्यूमेरिक्स मूव करना है राइट साइड पे, कि जहाँ पे डेसिमल लगा है उससे हमने राइट साइड पे कितने न्यूमेरिक्स मूव करना है 3 न्यूमेरिक्स मूव करना है और 3 न्यूमेरिक्स के बाद डॉट लगा देना है। अब ये मैं 6 के साथ जो डेसिमल लगा है इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इस डेसिमल के राइट साइड वाले 3 वर्ड्स के बाद डेसिमल लगा रहा हूँ, 1 2 3, और 3 वर्ड्स के बाद मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और ये 9 वैसे ही आ गया। और साइंटिफिक फॉर्म से हमने सिंपल फॉर्म में आना था, तो ये जी मेरे पास ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई उसकी। ठीक है, कि ये कैसे लिखा है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डेसिमल के मैंने राइट साइड पे 3 वर्ड्स मूव करके डेसिमल लगाना था, तो डेसिमल के इस साइड पे ये 3 साथ ही आ रहे हैं, तो 3 साथ लिखे और यहाँ पे मैंने डेसिमल पुट किया और यही बस हमारी जी सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म के, इसको भी आपने जनरल फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखें कि 10 की पावर क्या है, +4 है। हमने डेसिमल के कितने न्यूमेरिक्स इस साइड पे मूव करना है, तो 4 न्यूमेरिक्स इस साइड पे मूव करना है। अब देखें कि 4 डेसिमल के इस साइड पे 4 न्यूमेरिक्स क्या हैं, 1 2 3 4। तो मैं ये वाला डेसिमल ख़त्म कर रहा हूँ, 1 डेसिमल ख़त्म कर दिया मैंने, 2 7 5 6, और यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया क्योंकि लास्ट पे डेसिमल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यही इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जी आपकी एक्सरसाइज हुई है ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस एक्सरसाइज को लाजमी करिएगा। ये एक आधे नंबर का MCQs ही आता है, ना कि शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि एक एक ही मतलब लाइन का क्वेश्चन है। तो इसको लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।